तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नाम का नगर है। वहां एक पंडित जी रहते थे। उन पंडित जी का नाम है आत्मदेव। इनका जीवन बहुत महान है, बहुत बड़े विद्वान हैं, पांडित्य ही इनका जीवन है। पत्नी का नाम धुंधली देवी है। अच्छा, पंडित जी तो बहुत महान, लेकिन इनकी पत्नी का जीवन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। अब पंडित जी महाराज चले जाते पंडिताई के लिए। 12-12 घंटे का दिन कैसे कटे? कुछ से आज से पड़ोस से तू मैं कर लेती, इसका जीवन मनोरंजन भी हो जाता और समय भी कट जाता। कलह करने वाली, बहुत बोलने वाली, इनके कोई संतान नहीं। घर में गौ माता है, उसके भी कोई बच्चा नहीं। कोई फल लाते हैं वो भी बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तुलसी का पौधा लगाते हैं वो भी सूख जाता है। वो जब भी अपने पितरों को कुछ देते हैं, मानो गरम गरम श्वास लेकर के ग्रहण कर दें, प्रेम से नहीं लेते। देवता भी उनकी दी हुई आहुति को नहीं प्राप्त करते। जीवन कटता गया महाराज। पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत उपाय किए, बहुत दान किया, धर्म किया, लेकिन न पुत्रो नहीं बाबा पुत्री, न पुत्र हुआ न पुत्री हुई, संतान नहीं हुई। अब तो महाराज लोग इनको देख करके अपना मुंह फेर लेते। एक दिन की बात है कि प्रातः काल उठे, बाहर निकल रहे थे। एक झाड़ू लगाने वाली औरत, उसने अपना मुंह फेर लिया। महाराज माफ कीजिए, निर्वंशी का मुख देखना पाप है। इनके मन में बड़ी ग्लानि हुई। राम राम राम, मैं किसी को अपना मुख नहीं दिखा सकता। मेरा दर्शन दूसरों के लिए एक दुर्भाग्य है। ऐसे जीवन से तो अच्छा मर जाना, लेकिन यहां कोई मरने थोड़ी देगा। चुपचाप निकल पड़े, निर्जन जंगल में पहुंच गए, तालाब के नीचे बैठ गए। सोचने लगे क्या करूं। महात्मा जी आ गए। महात्मा जी को देख करके बड़े जोर जोर से रोने लगे। महात्मा जी ने सोचा कि देखने में तो बड़ा विद्वान ब्राह्मण लगता है, क्योंकि इसके कंधे में जनेऊ है, रो क्यों रहा है? कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी। महाराज क्यों रो रहे हो? बोले महाराज पहले कोई पाप किया होगा जिसका फल भोग रहा हूं। क्या हुआ? मेरे कोई संतान नहीं है, और इतना ही नहीं, गौ माता है, उसके भी कोई बच्चा नहीं। फल लाता हूं वो भी ज्यादा समय तक नहीं रह पाता। कोई वृक्ष लगाता हूं वो भी सूख जाता है। इसका कारण कि मैं निर्वंशी हूं, संतान नहीं। महाराज आशीर्वाद दीजिए ना। और यदि संतान प्राप्ति नहीं हो पाई, आपके सामने ही जीवन को त्याग दूंगा। महात्मा जी ने कहा कि देखो भाई, जीवन जीने के लिए होता है, मरने के लिए नहीं होता। और भगवान ने यदि जीवन दिया है, भजन करो। बहुत ज्यादा संतान की इच्छा है तो भगवान को अपना बेटा मान लो। भगवान तो सबके सब कुछ बनने के लिए तैयार है। बेटा बना लो तो बेटा बन जाए, अपना स्वामी बना लो तो स्वामी बन जाए, दास बना लो तो दास बन जाए। सब कुछ बनने के लिए तैयार है। और दूसरी बात यह है, भगवान के अंदर जितना वफादारी है, संसार में किसी के अंदर ऐसी वफादारी नहीं हो सकती। भगवान से जो नाता जोड़ा जाएगा, मेरे गोविंद पूरा नाता निभाएगा। और रही बात पुत्र की,
पुत्र प्राप्ति से तुमको सुख होगा ही, इसमें कोई गारंटी नहीं। बोले महाराज बिना पुत्र के बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं होता, और वही तो सोने की नशेड़ी बनाता है। जिसको पुत्र नहीं होता उसको नरकों में जाना पड़ता है। उस एक पूत नाम का नरक है, उसकी प्राप्ति जरूर होती है। बोले ऐसा नहीं है, पुत्र वाले को सुख होगा ही, इसमें कोई गारंटी नहीं है। बताइए सगर के 60,000 पुत्र थे, कौन उनको स्वर्ग ले गया? किसने उनको सोने की नशेनी सीढ़ी बनाई? अंग का बेटा था बेन, इतना दुराचारी निकला महाराज कि महाराज अंग को पुत्र के कारण ही भरी जवानी में घर छोड़ करके जाना पड़ा। इसलिए पुत्र से सुख प्राप्त होगा, इसमें कोई गारंटी नहीं। पुत्र स्वर्ग ले जाएगा, कोई गारंटी नहीं। इसलिए पुत्र की आशा छोड़ करके भगवान का भजन करो ना। नहीं महाराज मुझे यहां वहां की बातें मत समझाइए, या तो उपाय बताइए या तो मैं अपना जीवन को नष्ट कर दूंगा। महाराज ने इन पंडित जी की ललाट की रेखाओं को देखा। बोले सप्त जन्मा वधितवो पुत्रो नहीं बचा। अरे विप्रदेव आप एक जन्म की बात कहते हैं, 7 जन्मों तक पुत्र का संयोग नहीं है, पुत्र का योग नहीं है। इसलिए एकांत में भगवान का भजन करो, भगवान की आराधना में अपने जीवन को लगाओ। अब तो महाराज बड़े दुखी हुए पंडित जी, रोने लगे। नहीं महाराज, अब महात्मा जी को थोड़ा सा दया आ गई। उन्होंने अपने थैले से फल निकाला और उसको मंत्रों से अभिमंत्रित किया, उनको दिया। बोले कि देखो ये ले जाइए, अपनी पत्नी को खिलाना। सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम। नियम क्या है महाराज? बोले कि 1 साल तक सत्य का संभाषण करना होगा, पवित्रता से रहना होगा, दया का भाव, सभी प्राणियों में दया का भाव होना चाहिए। एक ही बार भोजन करना है केवल। ये नियमों का पालन यदि आपकी पत्नी 1 साल तक करेंगी, इस फल को खाएंगी, बहुत अच्छा बेटा होगा। पंडित जी बेचारे बड़े प्रसन्न हुए, घर में ले आए और बड़े आनंद से नृत्य करने लगे। महाराज पत्नी ने कहा क्या हुआ आपको? पहले तो कभी नहीं ऐसे नाचे। बोले कि महाराज महात्मा जी का आशीर्वाद मिला है, देखो फल लेकर के आया हूँ, आप खाएंगी, इन नियमों का पालन करेंगी, बेटा होगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। अब सामने तो धुंधली माता कहती है कि बहुत बढ़िया किया आपने, मैं तो कितने दिनों से पुत्रों के लिए तड़प रही थी, कम से कम संयोग हुआ। लेकिन अंदर से सोचती है कहां से अलाय बलाय लेकर के चले आए, मैं नहीं चाहती बेटा होता। क्योंकि बंध्या नारी, विधवा नारी सुखी रहती है, पुत्र होने में बड़ा कष्ट होता है। और महात्मा जी ने जो नियम बताया ना, सत्य बोलना होगा, पवित्रता का ध्यान, दया का ध्यान, एक ही बार भोजन करना। अब बताइए घर में मैंने कैसी कैसी चीजों को इकट्ठा किया। अब सत्य बोलना है, पड़ोस से कोई आएंगी, क्यों जी आपके पास ये चीज है, अब मुझे सत्य बोलना है। मैंने कह दिया कि हाँ है तो देना पड़ेगा, नहीं देते तो बुराई होगी। पवित्रता का ध्यान, केवल एक ही बार भोजन करना है, राम 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 राम। कैसे गुजारा होगा? बनाते समय थोड़ा सा ले लिया, इसके बाद ले लिया, भोग से पहले भोग लगाया तो फिर थोड़ा स्वाद ले लिया। पति देव भोजन करें इसके पहले लिए, बाद में तो पाना ही है? अब एक ही बार भोजन करना है, कैसे गुजारा हो पाएगा? अब पंडित जी महाराज तो फल को दे करके चले गए। ये बिचारी बड़ी उदास, कैसे करे, फल नहीं खाती तो भगवान धर्म संकट में। पति को फिर
विश्वास नहीं होगा। और फल खाती हूं तो बच्चा होगा। सखी के पास में जाकर के रोने लगी। क्यों रो रही हो? बोले कि बहुत संकट है, पति देव ये फल लेकर के आए हैं, फल खाऊंगी तो ये नियमों का पालन करना है। और फल भक्षे नगर भास्यात् गर्भेणो दर वृद्धिता। फल खाऊंगी तो गर्भ होगा, पेट बढ़ेगा, फिर पूरे पेट को बच्चे घेर लेगा, भोजन कम हो पाएगा, शरीर में कमजोरी हो जाएगी। अब काम कैसे होगा? तो ननद को बुलाएंगे, उसको भी तो कुछ देना पड़ेगा, फ्री में थोड़ी आएगी। अब सखी ने कहा कि देखो, तुम्हारे कोई संतान तो है नहीं, अपने प्रसन्नता के लिए नहीं तो पति की प्रसन्नता के लिए फल खाना ही चाहिए। एक दिक्कत और है, कभी बच्चा टेढ़ा हो जाता है, कभी कुछ और गड़बड़ी हो जाती है। और ये भी सुना है कि सुखदेव जी महाराज माता के गर्भ में 12 साल तक रहे। तदा में मरणम भवेत, तब तो मेरा मरण ही हो जाएगा। बोले अरे अभाग्नि, कहां तुम्हारे ऐसे भाग्य कि सुखदेव जैसा बेटा हो, लेकिन मेरी सुनो तो तुमको फल खाना ही चाहिए। और इतना समझा करके वो बेचारी चली गई, बहन के पास में गई। बहन से बोले कि देवी बात यह है, तुम्हारे 5 बच्चे हैं, 6वां तुम्हारे गर्भ में है, आपको बुरा ना लगे तो बताऊं? बोलती हाँ। तुम्हारे यहाँ धन का अभाव है, मेरे यहाँ धन की कोई कमी नहीं, लेकिन गोपनीय होना चाहिए। इस बार जो बच्चा होगा, क्योंकि ऐसी बात है, मैं फल खाना नहीं चाहती, बच्चा पैदा नहीं करना चाहती। इस बार जो बच्चा हो मुझे दे देना, जितना धन कहोगी मैं दे दूंगी। बोल के ठीक है, लेकिन गर्भवती स्त्री के जैसे आपको रहना होगा, ये रहस्य किसी को पता न चले। बिल्कुल बात सुनिश्चित हो गई, पर फल को क्या होगा? फल का क्या होगा? और संत लोग जो कहते हैं वो सत्यता, उसमें सत्यता होती है, इसका परीक्षण भी कैसे हो? बोले कि गौ माता को खिला दो, वहां भी अपना प्रभाव देगा।